नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है या बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिसमें एक 35 रुपये की लड़ाई, जी हाँ 35 रुपये की लड़ाई कब 2 करोड़ 43 लाख रुपए में बदल गई। जी हाँ, ये 35 रुपीज़ की लड़ाई थी मात्र, पर ये जब फैसला आया तो ये लड़ाई 2 करोड़ 43 लाख रुपए की बन गई। जी हाँ, ये कहानी है राजस्थान के कोटा के एक शख्स की। इनका नाम है सुजीत स्वामी। एक्चुअली सुजीत स्वामी जी ने अप्रैल 2017 में एक रेलवे की टिकट बुक की थी। टिकट इन्होंने बुक की थी कोटा से न्यू दिल्ली के लिए, और वो जो ट्रेन थी वो थी गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, मतलब स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस के नाम से वो ट्रेन चलती थी, गोल्डन टेम्पल मेल। तो उस ट्रेन की वो टिकट थी। अब थोड़ा गौर से सुनिएगा मेरी बात को। 1 जुलाई 2017, जी हाँ 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत भर में जीएसटी लागू हुआ था। अब इसका जीएसटी से क्या लेन देन है वो बताता हूँ। 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी लागू हुआ था। अब इनकी जो ये टिकट थी ये थी अप्रैल 2017 में इन्होंने बुक की थी, पर वो जो ट्रेन, मतलब जब ये बोर्ड करने वाले थे ट्रेन को, जो टिकट मतलब 2 जुलाई 2017 की थी, और 2 जुलाई को जीएसटी लागू हो गया था। और जीएसटी लागू होने का मतलब है कि जीएसटी से पहले जो टैक्स चलते थे, मतलब एक तो चलता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वो स्टेट वाइज चलता था, और एक चलता था सर्विस टैक्स, वो सेंटर का था। तो उस वक्त टिकट पे सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है। अब हुआ यूँ कि इन्होंने जो टिकट बुक की थी वो 765 रुपये की बुक की थी, ठीक है। 765 रुपये की टिकट बुक की थी, 2 जुलाई को इनको ट्रेन में चढ़ना था, पर इन्होंने 1 जुलाई के पहले, मतलब 1 जुलाई के पहले ही वो टिकट कैंसिल कर दी, ठीक है। अब टिकट कैंसिल कर दी, 765 रुपये टिकट के लिए दिए थे। 765 रुपये में से कैंसिलेशन चार्जेस कटने थे 65 रुपये, ठीक है, और इनको मिलने थे 700 रुपये वापस। हालांकि इनको 700 रुपये वापस नहीं मिल के 35 रुपये और कट गए इनके, और इनको पैसे वापस मिले 665 रुपये। 765 की टिकट थी, पैसे वापस मिलने थे 765 रुपये कट के, पर 65 ना कटते हुए टोटल 100 रुपये कटे, मतलब 35 रुपये एक्स्ट्रा कटे, और इनको रिफ़ंड मिले 665 रुपये। अब ये 35 रुपये जो कटे थे ये सर्विस टैक्स के तौर पर कटे थे, मतलब इनको रिफ़ंड नहीं हुए वो पैसे, ठीक है। अब इन्होंने इसके रिगार्डिंग आरटीआई डाली रेलवे में कि भैया ये 35 रुपये का क्या। तो पहले एक रिप्लाई आया कि अगर आपने 1 जुलाई 2017, मतलब जीएसटी शुरू होने से पहले ही अगर आपने टिकट कैंसिल कर दी है तो आपको पूरे सर्विस टैक्स का रिफ़ंड मिलेगा। और एक आरटीआई से रिप्लाई आया, मतलब सेम ही रिप्लाई आया कि अगर 1 जुलाई के बाद अगर टिकट कैंसिल किए तो रिफ़ंड नहीं मिलेगा। यानी सीधा तौर पे रिप्लाई ये था कि अगर 1 जुलाई 2017 से पहले टिकट कैंसिल की है तो आपको रिफ़ंड मिलेगा। तो उन्होंने कहा, आरटीआई में रिप्लाई में इनको आ गया कि भैया आपको 35 रुपये रिफ़ंड मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इनकी फ़ाइट इस 35 रुपये को लेकर चलती रही। इन्होंने लगभग 50 आरटीआई फाइल की रेलवेज़ में, काफ़ी सारे लेटर्स लिखे, इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री को, मतलब मिनिस्ट्री को भी इन्होंने रेलवे चिट्ठियाँ लिखी इन्होंने। तो ऐसा करते 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 इनको मई 2019 में इनको 33 रुपये रिफ़ंड आ गया। समझिएगा, मई 2019 मतलब इनको 2 साल बाद 33 रुपये रिफ़ंड मिल गया। अब 33 रुपये रिफ़ंड मिले तो इनके 2 रुपये कट गए। तो इन्होंने 2 रुपये कट गए तो उनको लगा कि 2 रुपये अब क्यों कटे भाई। तो इस 2 रुपये के लिए भी इन्होंने अपनी फ़ाइट जारी रखी, और फाइनली अभी जो पिछला सोमवार गया है, मतलब ये 30 मई 2022 को इनको वो 2 रुपये भी रिफ़ंड मिले। तो अल्टीमेटली 35 रुपये की जो ये फ़ाइट थी, ये 35 रुपये की फ़ाइट इनकी मई, मतलब जुलाई में इनकी जो ट्रेन थी, अप्रैल 2017 में टिकट बुक की थी, और वो अल्टीमेटली पूरा पैसा आज इनको रिफ़ंड आया है मई 2022 में, जिसमें से 33 रुपये तो पहले मिल चुके थे, पर 2 रुपये इनको अभी मिले, ठीक है। अब इनको तो इनके पैसे मिल गए, पर क्या हुआ, इन्होंने जो ये मुहिम चलाई अपने 35 रुपये पाने की, इस मुहिम के कारण 2,98,000 लोगों को और फ़ायदा हुआ। कैसे? अब इंडियन रेलवेज़ ने इनको इनके तो पैसे देने, मतलब दे दिए। फिर उन्होंने ये और घोषणा की कि उस वक्त जिनके भी 35-35 रुपये सेम तरीके से कटे थे, मतलब इनके जैसे और भी लोग थे, पर 35 रुपये लिए कौन इतना बड़ी लड़ाई लड़ेगा, तो जिसके भी कटे थे, तो ऐसा देखा गया कि उस वक्त 2,98,000 लोगों के कटे थे।
तो उन 2,98,000 लोगों को सबको 35 रुपये इंडियन रेलवे रिफ़ंड करेगा, और वो अमाउंट इंडियन रेलवे के लिए अल्टीमेटली हो गया 2,43,00,000 रुपये। तो समझिए इस शख्स ने ये जो शख्स थे सुजीत स्वामी, ये 35 रुपये की लड़ाई लड़ रहे थे, पर अल्टीमेटली ये 35 रुपये की लड़ाई 2,43,00,000 रुपये तक पहुंच गई है। अब रेलवे उस रिफ़ंड पे काम कर रहा है, धीरे धीरे जिनके भी खातों से कटे थे उनको मिल जाएंगे वो पैसे, पर आज उनकी लड़ाई काम आई है। ठीक है, तो इसीलिए शायद सीख तो यही है कि भाई अपने हक़ के लिए तो लड़ना ही चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।